हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, बेसिकली हम एक फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट बनाएंगे और उस फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट में हम वेबहुक डिफाइन करेंगे, हम पोल एससीएम के बारे में भी बताएंगे। और फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट बेसिकली दोस्तों कौन से टूल पे क्रिएट होता है? तो वो जेनकिंस के टूल पे क्रिएट होता है। जेनकिंस क्या है? ये ऑटोमेट करता है। ऑटोमेट किसको करता है? ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को ऑटोमेट करता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को ऑटोमेट करता है। ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये गिटहब से कोड लेगा और वो कोड कौन कौन प्रोवाइड करेगा? वो डेवलपर कोड प्रोवाइड करेगा। जैसा कि आपने फिगर देखा है और आप लोग फिगर ये देख रहे होंगे। इस फिगर में देखिए, यहाँ पे डेवलपर है। डेवलपर कोड लिखेगा और ये कोड गिट पे जाएगा। गिट क्या है दोस्तों? ये वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम है। ये वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम क्यों बोला गया इसको? ये इसलिए बोला गया है क्योंकि मान लीजिए आपके कंपनी में 10 एम्प्लॉय 10 इंजीनियर्स यदि सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तो 10 इंजीनियर्स एक ही टाइम अपना अपना काम अलग अलग लैपटॉप से कर रहे हैं। तो वो क्या करता है? सारे इंजीनियर्स जो कोड पुश करता है अपने गिटहब रेपो में, तो हो सकता है ये एक ही टाइम सब पुश करे। हो सकता है यदि 10 बज के 5 मिनट पे एक डेवलपर कोड को पुश कर रहा है गिटहब में, और सेम दूसरा इंजीनियर भी 10 बज के 5 मिनट के वो पुश कर रहा है। तो उन सबों का वर्जन कौन कंट्रोल करता है? ये गिट करता है। तो बेसिकली गिट क्या होता है? वो वर्जन कंट्रोल करता है। वर्जन कंट्रोल का मतलब आप ये मत समझिए कि वो सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर या उसको उसके वर्जन्स, या क्योंकि वर्जन्स नाम जो यहाँ पे बोला गया है, वर्जन का सेंस बेसिकली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही है, बट इसका जो वर्क है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट। बेसिकली गिट के बारे में हमने अभी लेक्चर नहीं दिया है, बट जो भी हमारे प्रोफेशनल्स लोग हैं तो उन्हें पता है गिट के बारे में। आप करेंटली आप बस सिंपल यही समझिए कि गिट हमारा वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम है। फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट में इसका क्या रोल है? वो इसका रोल है, इसका बहुत ही बेहद रोल है, क्योंकि यदि गिट नहीं रहेगा, डेवलपर पुश नहीं करेगा गिटहब पे, तो फिर आप उसी प्रोजेक्ट को उसी एप्लीकेशन को आप क्या करेंगे? डिप्लॉय करेंगे, डॉकर कंटेनर पे डिप्लॉय करेंगे। तो गिट का बहुत मेजर रोल है। बट यदि हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हमारे पास एक एप्लीकेशन होगा, और वो एप्लीकेशन हमारा काम जो स्टार्ट होगा, हमारा काम होगा स्टार्ट गिटहब से। गिटहब से जेनकिंस कोड उठाएगा और ये सारी चीजें ऑटोमेट करेगा। कोड उठाएगा मतलब क्या हुआ? कंटिन्यूअस इंटीग्रेट, मतलब क्या हुआ? डेवलपर कंटिन्यूअस इस पे इंटीग्रेट करता जाएगा। जेनकिंस कोड को गिटहब और जेनकिंस इंटीग्रेट करेगा। तो जेनकिंस और गिटहब आज मैं आपको बताऊंगा बेसिकली जेनकिंस और गिटहब कैसे आपस में इंटीग्रेट होते हैं। और ये क्योंकि वेबहुक का यदि कंसेप्ट आता है तो फिर हमें गिटहब और जेनकिंस को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो बेसिकली गिटहब गिटहब का एक अकाउंट होना चाहिए आपके पास। वो आप सिंपल जैसे फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं वैसे आप गिटहब का अकाउंट बना सकते हैं। मैं लिंक दे दूंगा। ये डॉकर है। डॉकर हमारा क्या है? ये इंटीग्रेट करेगा। बेसिकली ये गिटहब से कोड उठाएगा और ये फिर उस कोड को क्या करेगा? डिप्लॉय कर देगा डॉकर कंटेनर पे। डॉकर कंटेनर कहाँ पे होगा? डॉकर कंटेनर हमारे सर्वर पे होगा, सर्वर में इंस्टॉल होगा। बेसिकली जेनकिंस भी हमारे सर्वर में ही इंस्टॉल होगा। बट जेनकिंस क्या क्या करेगा? यदि मैं यहाँ पे सीधा जाऊं और कोड रन करके और सारी चीजें बता दूं, कुछ बताऊं नहीं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि जेनकिंस क्या करेगा, कैसे करेगा। बेसिकली ये सर्वर में ही इंस्टॉल होगा, इसमें भी इंस्टॉल होगा,
डॉकर भी इंस्टॉल होगा, और हमारे पास जो आज प्रोजेक्ट है वो बेसिकली पाइथन बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो ये पाइथन के कोड हमारे डेवलपर साहब लिख रहे हैं, वो गिटहब में भेज रहे हैं। गिटहब से जेनकिंस कोड पिक करेगा, फिर ये कोड डॉकर पे डॉकर फाइल से इमेज क्रिएट करेगा और उस इमेज से एक कंटेनर बनाएगा, और फिर उस कंटेनर में हम लोग इस पाइथन एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं कैसे हम लोग डिप्लॉय करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक सर्वर लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने आपको ये नहीं बताया वेबहुक क्या करता है। बेसिकली वेबहुक जो है ना, वो इमीडिएट जॉब को ट्रिगर्ड करता है। इमीडिएट जो हम फ्री स्टाइल, ये प्रोजेक्ट है ना फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट, इमीडिएट डेवलपर कोड लिखा और इमीडिएट कोड जेनकिंस में पुश होगा, मतलब ट्रिगर्ड होगा, इमीडिएट ट्रिगर्ड होगा। तो वेबहुक बेसिकली वही काम करता है कि इमीडिएट ट्रिगर्ड, डेवलपर ने कोड लिखा और ये वेबहुक इमीडिएट ट्रिगर्ड होगा। तो उसके लिए हमें गिटहब और जेनकिंस के बीच में एक पाइपलाइन बनाना पड़ेगा, एक इंटीग्रेशन बनानी पड़ेगी। और ये पोल एससीएम भी एक कंसेप्ट है। पोल एससीएम क्या करता है, बेसिकली हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि आखिर हमारा जॉब जो ट्रिगर्ड होगा वो कितने टाइम बाद ट्रिगर्ड होगा। वो तुरंत ट्रिगर्ड होगा, 1 मिनट के बाद ट्रिगर्ड होगा। यदि तुरंत ट्रिगर्ड, यदि इमीडिएट ट्रिगर्ड होना है तो वेबहुक का यूज करेंगे। यदि 2 दिन के बाद ट्रिगर्ड होना है, या 2 घंटे बाद ट्रिगर्ड होना है, या शाम के 6 बजे ट्रिगर्ड होना है, तो वो पोल एससीएम करेगा। तो वो हम देखेंगे पोल एससीएम कैसे करेगा और वेबहुक कैसे करेगा। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम एक सर्वर लेंगे अमेजन पे, और ये अमेजन कंसोल प्रोफाइल हमें लगता है कि यदि नहीं पता है तो मेरे चैनल्स पे आप लोग जाएंगे तो यूनिवर्स 4D नाम का चैनल है, उस पे कैसे हम लोग प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, AWS अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, वो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक सर्वर लेंगे। और दोस्तों आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वो साइट बताऊंगा, आप वहाँ पे जाइए और कोड पिक कीजिए। सारे स्क्रिप्ट जो है आप रन कर सकते हैं। यदि हमें जेनकिंस इंस्टॉल करना है, तो जेनकिंस के साइट पे जाइए, और यदि डॉकर इंस्टॉल करना है तो डॉकर के साइट पे चले जाइए। तो आपको कुछ भी ऐसा कुछ रखने की और वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके स्क्रिप्ट छोटे छोटे स्क्रिप्ट है, नहीं बहुत बड़े स्क्रिप्ट है। उसको याद करना किसी के बस की बात नहीं है। तो कोई भी, मैं भी क्या करता हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पे समराइज करके यहाँ पे रखा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है मैंने अपने दिमाग से कुछ इन्वेंट किया है, नहीं। ये ऑल ओवर वर्ल्ड में दोस्तों एक ही स्क्रिप्ट चलती है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग स्क्रिप्ट लिखूंगा और कुछ अलग, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसीलिए नहीं है क्योंकि वो फिक्स, हमारा ओएस हमारा अमेजन लिनक्स में हमारा कौन सा स्क्रिप्ट काम करता है वही करेगा। उबंटू मेजरली हमारे पास दो ही, हमारे पास ओएस 3 ओएस सिस्टम है, एक मैक प्रो, अमेजन लिनक्स और विंडो। और ये जो उबंटू देख रहे हैं और ये रेड देख रहे हैं, ये बेसिकली लिनक्स के कर्नल को ही यूज करते हैं। बट यम के जगह लिनक्स, यदि आप ओएस यूज कर रहे हैं तो वहाँ यम यूज करेंगे, और उबंटू करना है तो वहाँ पे एपीटी यूज करेंगे। एपीटी का हमारा पैकेज मैनेजर है। तो यहाँ पे हम वेब सर्वर लेते हैं दोस्तों, नाम देते हैं यहाँ पे उबंटू हम ओएस लेंगे। यहाँ पे हमारे इंस्टेंस हमारा T2 माइक्रो होगा, और हमारे पास की पेयर हम लोग वेब सर्वर नाम से डाल देते हैं। वेब सर्वर, आज कितना तारीख है, जो भी है 2 3 आप डाल दीजिए। यहाँ पे हम पेम लेते हैं, बेसिकली पेम हम लोग SSH के लिए यूज करते हैं, और ये पीपीके हम नहीं लेते, यदि हम पुटी यूज करेंगे तो फिर हम यूज करेंगे। ठीक है, वेब सर्वर .23 नाम से हमारा ये सेव हो गया।
उसके बाद हम लोग ये SSH HTTP और HTTPS लेंगे। SSH हमारा क्या करता है बेसिकली, यदि आपको अपने सर्वर से कनेक्ट होना है तो SSH की रिक्वायरमेंट है जो 22 नंबर पोर्ट पे चलता है। HTTPS क्या होता है, आपके कोई भी URL DNS, यदि आप कोई भी चीज़ें सर्च करते हैं तो आपको HTTPS की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये सिक्योर है। आप जब वेबसाइट लिखते हैं तो आप देखेंगे https:// देन आप अपना URL डालते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारा हाइपर टेक्स्ट, ये हमारा एक, जिसके थ्रू हम लोग बेसिकली दोस्तों रन करते हैं अपनी वेबसाइट। ये देखिए HTTP, चलिए एक बार देख ही लेते हैं HTTPS क्या। देखिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये क्या करता है, प्रोटोकॉल दैट सिक्योर कम्युनिकेशन डाटा ट्रांसफर बिटवीन यूजर्स वेब ब्राउजर एंड वेबसाइट। ये कम्युनिकेशन कराता है, किससे कम्युनिकेशन कराता है, किससे कम्युनिकेशन कराता है, वेब ब्राउजर एंड वेबसाइट। वेबसाइट क्या है, ये आपकी वेबसाइट है, ये आपकी वेबसाइट है। और वेब ब्राउजर क्या है, वेब ब्राउजर आपका गूगल का वेब ब्राउजर, क्योंकि आपने गूगल पे आप कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं ना, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जो एस्टेब्लिश करेगा वो कौन करेगा, एस्टेब्लिश HTTPS। ये क्या होता है दोस्तों, बेसिकली ये सिक्योर होता है। तो इसके लिए मैंने डिटेल लेक्चर मैंने बताया है, तो आप लोग हमारे चैनल पे एक बार जाके देख लीजिए। फिर भी मेरा मेरा उद्देश्य है बेसिकली, यदि आप आए और देखें तो आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर की ज़रूरत ना पड़े। ये हमारा डिफ़ॉल्ट BCP में BPC लेंगे दोस्तों। ये बाय डिफ़ॉल्ट अमेजन आपको हर एक रीजन में देता है। ये देखिए हमारे पास इतने सारे रीजन हैं, आप किसी भी रीजन में बना सकते हैं। ये हमारा पब्लिक IP एनेबल रहेगा, बाकी हमें सारी चीज़ ओके है, लॉन्च कर देंगे टेम्पलेट। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जेनकिंस, जो मैंने आपको बताया है, जेनकिंस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जेनकिंस सर्वर हमें रेडी करना पड़ेगा। बेसिकली हम अपने लैपटॉप से SSH करके भी ये कर सकते हैं, लेकिन SSH मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इससे अमेजन की जो सर्विसेज है ना वो कंटिन्यूस, मतलब वो कनेक्ट रहती है हमारे लैपटॉप, हमारे इसके कंसोल, इसके SSH जो कंसोल है ना, इससे कनेक्शन बना रहता है प्रॉपर। लैपटॉप जिससे हम SSH करते हैं और PP के जो हम पुट्टी के थ्रू करते हैं, वो क्या होता है, वो 5 मिनट, मान लीजिए कि 1 मिनट यदि आप यूज नहीं कर रहे हैं तो डिसकनेक्ट होता है, इसीलिए हम बेसिकली यूज करते हैं इसको। आप सिक्योरिटी में जाएंगे तो आप देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। सिक्योरिटी है हमारे पास, और जेनकिंस दोस्तों कौन से पोर्ट पे रन करता है, जेनकिंस हमारे 8080 पोर्ट पे रन करता है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले से सेव रोल करके रख लेते हैं। ये हमारा एनीवेयर होगा, किसी भी पोर्ट से ट्रैफिक हम ले सकते हैं। इसको हम सीधे कनेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ आप किसी भी सिस्टम में जाइए तो आप पहले उसे अपडेट जरूर कर दीजिए। तो sudo apt अपडेट, उसके बाद हम जेनकिंस के वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ देखिए जेनकिंस, आप जेनकिंस के वेबसाइट पे जाएंगे आपको मिल जाएगा। चलिए मैं ये समझता हूँ कि मैं पहली बार बना रहा हूँ प्रोजेक्ट, तो हम सर्च क्या करेंगे, जेनकिंस इंस्टॉल फॉर उबुंटू। यहाँ पे आइए,
यहाँ पे क्लिक कीजिए। और दोस्तों जेनकिंस यदि रन करेगा तो उसके लिए हमें जावा चाहिए, और जावा 17। देखिए यहाँ पे जावा 17 भी होगा कहीं पे, देखिए जावा 17। तो सीधा हम क्या करेंगे, जावा 17 हम यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। ये कह रहा है कंटिन्यू करना है क्या मुझे, तो हमें यस करना है, हम यस कर देते हैं। तो आपको दोस्तों ऐसा कहीं भी, हमने ओएस कौन सा लिया, उबंटू, हमें पैकेज मैनेजर किसकी चाहिए, देखिए एपीटी, हमें लॉन्ग टर्म सपोर्ट रिलीज, ये हमें लेना है। ये देखिए एपीटी, एपीटी किसको रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली जब उबंटू ओएस यूज करते हैं तो एपीटी हम लोग पैकेज मैनेजर के तौर पे यूज करते हैं। और एपीटी क्या होता है, ये पैकेज मैनेजर होता है। जो भी डिपेंडेंसीज हमारे जेनकिंस या जावा की है वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक इंटरनेट से कहीं मतलब ला करके देगा और इंस्टॉल करके देगा आपको। जेनकिंस को रन करने के लिए हमें जावा इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। देखिए हमारा ये इंस्टॉल हो गया, ये इंस्टॉल हो गया। तो अभी हम की इंस्टॉल करेंगे। कुछ नहीं है दोस्तों, आपको कुछ भी याद करने की ये सब कुछ भी ज़रूरत नहीं है। मार्केट में पता नहीं अलग अलग तरीके से लोग, मैं ऐसा इसीलिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए यदि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको नोट्स दूंगा, आप फिर वेबसाइट, क्या होता है कि ऑफिस में जब आप काम करते हैं तो बहुत सारे परमिशंस, बहुत सारे परमिशंस नहीं होते। जब आपके पास परमिशंस होंगे नहीं तो आप क्या कर पाएंगे, आपको ये आप मान लीजिए इसको आप अपने गूगल ड्राइव पे, तो आपका जीमेल अकाउंट ब्लॉक होगा, आप कर ही नहीं पाएंगे, वहां से कुछ पुल ही नहीं कर पाएंगे। बेस्ट तरीका है गिटहब में आप पुश करके रखिए इसको, नहीं तो दूसरा सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको वेबसाइट पता होनी चाहिए। इसको एक बार हम अपडेट कर देंगे, उसके बाद हम जेनकिंस को इंस्टॉल करेंगे। और एक बार जब जेनकिंस दोस्तों इंस्टॉल होगा तो उसको हमें एक और स्टेटस स्टेटस हमें पता करना पड़ता है कि जेनकिंस हमारा, उसे हमें स्टार्ट करना पड़ता है। तो जेनकिंस स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, जेनकिंस को यदि हमें स्टार्ट करना है तो हमें क्या चाहिए, हम पहले स्टेटस देखेंगे, sudo systemctl status jenkins। और इसमें हम गिट भी इंस्टॉल करेंगे। गिट क्यों इंस्टॉल करेंगे, बेसिकली हम इस प्रोजेक्ट में जो है ना मेवन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ना ही हम इस प्रोजेक्ट में गिट गिट और मेवन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ऐसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। गिट की ज़रूरत बेसिकली हमें तब पड़ेगी जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, कंपाइल, टेस्टिंग, क्यूए, देन पैकेजिंग, जब इसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों तब जाके हमें गिट की ज़रूरत पड़ेगी। ये हम क्या करेंगे, हम कोड उठाएंगे, उसको विदाउट टेस्ट हम ना कंपाइल करेंगे ना टेस्ट करेंगे, सीधा उस एप्लीकेशन से हम क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे, एक डॉकर फाइल होगी, उस डॉकर फाइल से हम इमेज बनाएंगे, इमेज से कंटेनर बनाएंगे और उस कंटेनर में डिप्लॉय डिप्लॉय करेंगे और फिर ऐप्स को लाइव करेंगे। sudo systemctl jenkins, देखिए ये हमारा रनिंग स्टेट में है, हमें स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसमें हमें डॉकर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। डॉकर भी देखिए सिंपल, डॉकर यदि बोले तो ये डॉकर इंस्टॉलेशन ऑन उबंटू। तो बेसिकली क्या होता है दोस्तों, जब आप ऑफिस में काम करते हैं ना तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चीज़ें आपकी ब्लॉक करके रखते हैं, आप नहीं कर सकते वो चीज़ें आप कर नहीं सकते। तो बेटर है कि कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं है जो डॉकर और
जेनकिंस के साइट्स को ब्लॉक करके रखता है, वो ओपन रहता है आपके लिए। तो आपको ये चीज़ें पता, वेबसाइट पता होनी चाहिए, बस आप जाइए और वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। यदि कोई भी इशू है तो वहाँ पे सर्च कर लीजिए। इसलिए मैं जो है ना अलग से ऐसा नोट्स या ऐसा कुछ, मैं भी वही चीज़ें आपको बता रखा हूँ, लेकिन फिर भी यदि नोट्स चाहिए, नोट्स यदि चाहिए तो मैं ये नोट्स जो है ना दोस्तों, मैं किस पे आप लोगों को शेयर कर दूंगा। बेस्ट क्या रहेगा, टेलीग्राम, बेस्ट टेलीग्राम रहेगा। उस पे मैं आपको बस स्टेप बाय स्टेप जाइए, आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ये मैं बताते जाता हूँ क्या है ये हमने ये डॉकर की बात करेंगे तो देखिए दोस्तों, डॉकर का एक सिंपल कमांड है, ज़्यादा कुछ नहीं है डॉकर के कमांड में। बस क्या होता है, डे टू डे जो है ना नई चीज़ें अपडेट होते रहती है, तो एक कमांड से हमें काम नहीं चलता, कुछ ना कुछ इशूज आएंगे हमारे पास। इसलिए हम डायरेक्ट साइट से जाके उनके जो भी प्रोसेस है ना वो हम करते हैं। डे टू डे सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहते हैं, इसलिए मैं इसके साइट से ये चीज़ें ले रहा हूँ। यदि मैं आपको अभी ये चीज़ें दे दूँ, हो सकता है 2 दिन बाद यदि आप इंस्टॉल करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ एरर है, तो बेटर है कि आप उसके साइट से ही ये सारी चीज़ें उठाएं। इसलिए मैं ये चीज़ें कह रहा हूँ, यहाँ पे आप अपडेट कर दीजिए। और यहाँ पे आप सीधा जाइए और कॉपी कीजिए और देखिए ये हमारा जेनकिंस हमारा इंस्टॉल हो गया। जेनकिंस हमारे, क्योंकि हमें जेनकिंस सर्वर भी रेडी करना है ना दोस्तों, तो ये पब्लिक आईपी यहाँ उठाएंगे और इस पब्लिक आईपी को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, :8080 कौन से पोर्ट पे चलता है, 8000 पोर्ट पे चलता है। देखिए ये हमारा पासवर्ड होता है। इस पासवर्ड को दोस्तों हम कहाँ से उठाएंगे, sudo कैट कमांड क्या करता है दोस्तों, बेसिकली ये शो करता है। ये देखिए ये हमारा की है, की। अब यहाँ देखेंगे ना ये क्या है, ये बेसिकली जेनकिंस की डायरेक्टरी है। या इसको देखिए, इसको पढ़ते कैसे हैं, ये हमारा वेयर फोल्डर है, वेयर फोल्डर के अंदर लिव फोल्डर है, लिव फोल्डर के अंदर जेनकिंस फोल्डर है, और जेनकिंस फोल्डर के अंदर सीक्रेट्स नाम का फोल्डर है, और उस सीक्रेट्स नाम के फोल्डर में ये हमारी फाइल है। तो कैट कमांड बेसिकली शो करता है दोस्तों। ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है। ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है दोस्तों। ये दोस्तों हमारा इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल होने देते हैं। आपको बेसिकली आपको कुछ भी कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा, इसीलिए मैं देखिए आप लोगों को टेलीग्राम पे मैं ये भेज दूंगा। एक्चुअली जब मेरे चैनल पे आप लोग जाएंगे यूनिवर्स 4D पे, तो वहाँ बेसिक में जाएंगे, बेसिक इन्फो में, तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा।
और वो टेलीग्राम लिंक पे मैं ये डाल दूंगा, तो आपको आप इजीली वहाँ से पिक कर लीजिएगा। नहीं तो सिंपल आप वेबसाइट पे जाइए और इसको, ऐसा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप वेबसाइट्स, ये वेबसाइट्स देखिए आपके यूट्यूब और गूगल, बेसिकली ये दोनों वेबसाइट्स के लिंक जो होते हैं ना वो ब्लॉक होते हैं, आप अपने ऑफिस में यूज नहीं कर पाएंगे। मगर जो आपके जेनकिंस और डॉकर के वेबसाइट है वो कभी उसके लिंक बंद नहीं होते, तो आप उसके डायरेक्ट, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट होता है, आप डायरेक्ट वहाँ जाइए और वहाँ से ले लीजिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि डे टू डे देखिए अपडेट आते रहते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेज होते रहते हैं। बस आप देखते जाइए मैं क्या क्या करता हूँ, ये आप भी कर लेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो देखिए ये हमारा जेनकिंस रेडी हो गया। जेनकिंस रेडी होने के बाद जेनकिंस कहाँ से कोड उठाएगा दोस्तों? जेनकिंस कोड कहाँ से उठाएगा? गिटहब से कोड उठाएगा, गिटहब से कोड उठाएगा। तो आपके पास गिटहब का अकाउंट होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास गिटहब का अकाउंट है, हम गिटहब में जाते हैं और वहाँ से कोई भी, हमारे पास इस रेपो में दोस्तों बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आप कोई सा प्रोजेक्ट्स आप उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक प्रोजेक्ट उठाओ, या ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिंपल एक नोट टू डू CI/CD का प्रोजेक्ट ले लीजिए, मेरे रेपो से बेसिकली आपको ये मिल जाएगा। आप यहाँ से, ये लिंक पे मैं दे दूंगा, लिंक पे, इस लिंक से आप जब प्रोजेक्ट में ये बेसिकली यहाँ से आप फॉर्क कर लीजिएगा। यहाँ से आप जब फॉर्क करेंगे तो आपके जब आप प्रोफाइल बना लेंगे इस पे, तो आपको इसमें जो है ना, इसमें आप मैं इस नाम से सर्च कीजिएगा और ये सर्च कीजिएगा और यहाँ से फॉर्क कर लीजिएगा। तो आज हम बेसिकली दोस्तों, ये हमारे CI/CD ये है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा उद्देश्य क्या है, इसको जो है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। किससे इंटीग्रेट करेंगे? हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, गिटहब रेपो को इंटीग्रेट करेंगे। किससे इंटीग्रेट करेंगे? जेनकिन से इंटीग्रेट करेंगे। तो उसके लिए हमें, हमारे पास जो है ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमें करने पड़ेंगे। कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि जेनकिंस में हमें कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, और जेनकिंस जो हमारा ये सर्वर है, इस पे मैंने डॉकर भी इंस्टॉल किया है। और हमेशा दोस्तों तो एक डॉकर यदि हमने इंस्टॉल किया तो हमें देखना पड़ेगा ये स्टार्ट है या नहीं, डॉकर का स्टेटस क्या है। तो ये हमारा कमांड है sudo system स्टेटस, यहाँ जेनकिंस की जगह आप डॉकर लिख दीजिए। यहाँ पे आप डॉकर लिखिए और स्टेटस देखिए क्या है। स्टेटस देखिए आपका रनिंग है, ये देखिए एक्टिव स्टेट में है। अब डॉकर के बेसिकली क्या होता है दोस्तों, कुछ फंक्शनलिटी है। यदि आपने डॉकर इंस्टॉल किया है, ठीक है, और ये देखिए आप कौन से यूजर पे काम कर रहे हैं, आप अभी उबंटू यूजर पे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, उबंटू यूजर पे काम कर रहे हैं। और अभी मैंने जो भी चीज़ें इंस्टॉल की है ना दोस्तों, उसको हमने सूडो लगा के काम किया है। सूडो, सूडो, आप जब अपनी कंपनी में काम कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपका जो, आपके नाम से एक डोमेन नेम बनेगा, और डोमेन जो भी डोमेन आपका बनेगा, उस डोमेन के आगे आपको सूडो लगाना पड़ेगा। इसलिए आप उबंटू यूजर पे, भी यहाँ पे हम उबंटू यूजर पे काम कर रहे हैं। और उबंटू यूजर को सुपर यूजर कौन बना रहा है? सूडो बना रहा है, सूडो परमिशन दे रहा है उसे। तो डॉकर क्या करता है दोस्तों कि डॉकर आपको जो है ना, यदि डॉकर की फंक्शनलिटी, यदि आप डॉकर इंस्टॉल किया है, और डॉकर को यूज कौन करेगा? डॉकर को यूज करेगा जेनकिंस। तो यदि जेनकिंस यूज करेगा डॉकर का, तो
डॉकर क्या करता है, बेसिकली वो ऑथेंटिकेट करता है कि हम हमारा इस्तेमाल कौन कर रहा है। तो उसके यूजर्स, उसके ग्रुप में जो है ना, हम जेनकिंस का नाम जो है ना हमें डालना पड़ता है। जेनकिंस का नाम जो है ना हमें डालना पड़ता है। तो उसके लिए जो दोस्तों हमारे पास कमांड है, ये देखिए, ये हमारे पास कमांड है जेनकिंस। इसको आप इसमें पेस्ट कीजिए। ये सूडो, ये हमारा यूजर मोड है। बेसिकली ये कमांड है, इसमें घबराने की बात नहीं है, ये कमांड है। सूडो यूजर मोड एजी एजी डॉकर, और डॉकर के ग्रुप में क्या है, ये क्या है, एजी। बेसिकली ये ग्रुप है, ग्रुप। डॉकर के ग्रुप में हम जेनकिंस को डाल देंगे। इसे पता कर, डॉकर को हम बता देंगे कि जेनकिंस नाम का यूजर जो है आपका यूज करेगा। ठीक है दोस्तों, इसको करते हैं एंटर। अब एक बार जब ये यूजर बेसिकली इसमें एंटर्ड हुआ है, ठीक है दोस्तों, तो हमें एक बार ये स्टार्ट करना पड़ता है। और इसी में जो है हम कौन से यूजर पे काम कर रहे हैं दोस्तों, उबंटू यूजर को। तो हम डॉकर को ये भी बता देते हैं, डॉकर को हम ये भी बता देते हैं कि भाई एक और यूजर आपका यूज करेगा, और वो कौन यूज करेगा, उबंटू। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं जेनकिंस के थ्रू जब मैं प्रोजेक्ट को लाइव करूँगा, इमेज बनाऊँगा और कंटेनर बनाऊँगा, तो फिर ये जो यूजर्स है ना, यूजर्स जब मैं बेसिकली इंटीग्रेट करेंगे, किससे इंटीग्रेट करेंगे, अभी मैं जो कर रहा हूँ ना दोस्तों, बस वो देखते जाइए। इसका इंटीग्रेशन जब डॉकर हब, सॉरी, जेनकिंस और गिटहब को इंटीग्रेट करेंगे, और जब कॉन्फ़िगर करेंगे तो हमें इस यूजर का इस्तेमाल सीक्रेट्स ऑथेंटिकेशन के लिए हमें यूज करना पड़ेगा। इसलिए मैं अभी जो है ना इस डॉकर को भी इसी के ग्रुप में यूज कर लेता हूँ, और इसको कर देंगे एंटर। तो हमने दो यूजर्स जो है ना, डॉकर को हमने बता दिया कि हम दो यूजर्स का यूज करेंगे। तो एक बार जब इसे हमने बता दिया, तो हमें एक बार इसे रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो और रीस्टार्ट किसको करेंगे दोस्तों, एक बार जेनकिंस को रीस्टार्ट करेंगे, पेस्ट और एंटर। ये देखिए यहाँ पे हमने सूडो नहीं लगाया ना, इसलिए ये मांगा मुझसे। देखिए एरर क्या आया, ऑथेंटिसिटी। ये देखिए ऑथेंटिसिटी, कुछ नहीं, आप इसे क्लोज कीजिए, आ जाएगा। एक बार हम जेनकिंस को भी रीस्टार्ट करेंगे, और एक बार हम इस सर्वर को भी रीस्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे पेस्ट कीजिए, हमने क्या लिखा है, sudo systemctl restart jenkins। यहाँ मैं कमांड कर डालूंगा ना, तो देखिए ये जो जेनकिंस है ना, इसको ये रीस्टार्ट होगा। देखिए ये अभी, देखिए ये इस विंडो में रीस्टार्ट होगा।
देखिए ये आया ना, कभी कभी स्लो चलता है दोस्तों, डोंट वरी। ये हमारा लॉगिन हो गया और उसके बाद हमने जेनकिंस को रीस्टार्ट कर दिया और उसके बाद हमें एक बार इस सर्वर को भी रीस्टार्ट करना पड़ेगा। क्यों रीस्टार्ट करने पड़ेगा? क्योंकि हमने जो है ना इस डॉकर में हमने एक और यूजर ऐड किया है जिसका नाम है ubuntu sudo systemctl reboot। इससे क्या होगा, हमारा सर्वर रिबूट होगा। तो कुछ कुछ कमांड्स हालांकि आपको वेबसाइट्स पे नहीं मिलेगी। तो ये जो कमांड्स है ना दोस्तों, अभी देखिए यदि आप डायरेक्टली डॉकर ये यूजर मोड एजी डॉकर डॉलर यूजर यूज करेंगे ना, तो इसमें जेनकिंस भी आ जाएगा और फिर आपका कोई भी यूजर है ना तो आपका आ जाएगा। क्या कह रहा है ये, कमांड नोट फाउंड क्यों नहीं हो रहा है? sy sudo systemctl reboot। तभी क्या होगा, आपका सर्वर देखना अभी रिबूट हो जाएगा, ये चलेगा नहीं। देखिए ये नहीं चल रहा ना, देखिए ये एरर आया। तो इसको हम अभी बंद कर देते हैं। अब सर्वर ही आपका रिबूट हो गया है, तो ये भी आपका रिबूट होगा। तो तब तक हम क्या करते हैं, अभी देखिए इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, क्योंकि हमें वेबहुक यूज करना है। नॉर्मली नॉर्मली यदि आप पब्लिक पब्लिक रेपो यूज करते हैं तब तो आपको इसमें भी कुछ भी कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। वेबहुक को भी आप कॉन्फ़िगर नहीं करोगे तो भी आपका CI/CD रन कर जाएगा। बट यदि आपका प्राइवेट है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन आपका प्राइवेट है, तो उसके लिए हमें एक प्राइवेट की देनी पड़ती है ताकि वो सिक्योर कम्युनिकेशन हो। फॉर ए सिक्योर कम्युनिकेशन बेसिकली, फिर तो सिक्योर कम्युनिकेशन जो हम लोग करते हैं उसके लिए हमें एक की जनरेट करनी पड़ती है। एक पब्लिक की जनरेट करनी पड़ेगी और प्राइवेट की जनरेट करनी पड़ेगी। प्राइवेट की कहाँ यूज होगा? प्राइवेट की यूज होगा हमारे जेनकिंस पे। और पब्लिक की कहाँ यूज होगा दोस्तों? पब्लिक की हमारा यूज होगा, कहाँ यूज होगा? इस वेबहुक को के कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करेंगे। देखिए अभी रीस्टार्ट ये हो गया होगा, अब कनेक्ट करते हैं। देखिए ये भी बंद हो गया ना, अभी ये आ गया एडमिन। तो दोस्तों हम क्या करते हैं ना, सारी चीज़ें हम पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जब मैं फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट बनाना चालू करूँगा ना, तो फिर हमें उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, SSH डैश KEY की GEN SSH कीजेन, ये हमारा कमांड्स है। ये क्या करता है बेसिकली, ये हमें पब्लिक और प्राइवेट की जनरेट करके देगा। कुछ कुछ कमांड्स हैं आप, और इसीलिए नोट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। कुछ चीज़ें आपको साइट्स पे मिल जाएगी, कुछ आपको नोट्स से मिल जाती है। तो ये सब बेसिक कमांड्स हैं, यदि आप लिनक्स यूज कर रहे हैं तो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा।
लेकिन वो आपको डे टू डे याद हो जाएगी, आपको ज़्यादा कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं, आपको याद हो जाएगी। ये जो कमांड्स है ना, ये सारे कमांड्स आपको याद हो जाएंगे। देखिए हमने क्या किया, हमने कीजन, ये देखिए SSH, हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे आप बहुत जगह आप देखेंगे ना, तो वो मतलब कमांड्स रन करते जाएंगे, रन करते जाएंगे, और आप भी रन होते जाएंगे, देखते जाएंगे, आपको आप देखते जाएंगे सारी चीज़ें। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये हमारा SSH है, ठीक है, ये हमने की जनरेट किया। बेसिकली की कहाँ पे स्टोर होगा, देखिए मैं आपको बेसिकली इसकी चीज़ें बताया था। ये देखिए ये क्या है, स्लैश होम, होम क्या है, होम फोल्डर में उबंटू नाम का फोल्डर है। उबंटू फोल्डर में हमारे पास .ssh नाम का फोल्डर है। इस फोल्डर में हमारे पास id_rsa एंड id_rsa.pub दो की है। देखिए यहाँ पे क्या है, जनरेटिंग, देखिए ये जब हमने ये कमांड रन कराया, देखिए क्या बोल रहा है ये, जनरेटिंग पब्लिक एंड प्राइवेट RSA की पेयर। इसने दो की जनरेट की, और वो दो की कहाँ पे, वो फाइल, एंटर फाइल इन विच सेव द की। देखिए क्या है, एंटर फाइल इन विच टू सेव द की, कहाँ पे सेव किया ये, .ssh नाम के फोल्डर पे। और अभी हम कौन से पाथ पे हैं दोस्तों, कौन से डायरेक्टरी में है, pwd, pwd। अभी देखिए हम कौन से डायरेक्टरी में है, होम डायरेक्टरी में है और उबंटू डायरेक्टरी में। देखिए यहाँ पे उबंटू यूजर हम लोग यूज कर रहे हैं। अभी हम कौन से डायरेक्टरी में यूज हो रहा है, अभी इस डायरेक्टरी में हम काम कर रहे हैं। और हमारा पासवर्ड कहाँ पे है, इस डायरेक्टरी में तो हम ऑलरेडी हैं, तो हमें इस डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। डायरेक्टरी में जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, cd .ssh। .ssh क्या होता है, बेसिकली कोई भी फोल्डर्स को यदि आपको पता करना है, .ssh हिडन फाइल, हिडन फोल्डर को शो करता है। cd .ssh एंटर। अभी आप कौन से फोल्डर में चले गए, .ssh नाम के फोल्डर में। इसको ls करेंगे, ls क्या बोलता है, लिस्ट, जितने भी SSH फोल्डर में जितने भी फाइल्स होंगे वो आपको शो करेगा। तो देखिए हमारे पास दो फाइल्स है, एक id_rsa और एक id_rsa.pub, pub पब्लिक। अभी इसके अंदर कौन से की हैं, यदि मैं देखना चाहूँ तो कैसे देखेंगे, हम कैट का इस्तेमाल करेंगे। कैट कमांड बेसिकली उस फाइल्स के अंदर क्या है वो आपको बताता है। विंडो में आप काम करते हैं तो क्या करते हैं, उस फाइल को यदि देखना होता है तो क्या करते हैं, दो बार माउस से क्लिक करते हैं तो आपको वो फाइल दिखती है। यदि हमें लिनक्स उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना है तो क्या, कौन से उस अंदर फाइल क्या है चेक करने के लिए क्या क्या कमांड रन करना पड़ेगा, कैट कमांड। ये हमारा कौन सा की है दोस्तों, ये हमारा पब्लिक की है, ठीक है, सॉरी प्राइवेट की है। अभी ये पब्लिक की हमें चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉपी करते हैं और यहाँ पे cd पेस्ट करते हैं। cd नहीं दोस्तों, कैट, सॉरी कैट। अभी देखिए हमारे पास ये पब्लिक की भी आ गई, हमारे पास देखिए ये यहाँ से है, ये पब्लिक की यहाँ से। इस पे एक भी वर्ड छूट जाएगा तो फिर इंटीग्रेशन नहीं। अभी देखिए हमने सारी चीज़ें एकत्रित कर ली है, अभी हम इंटीग्रेट करेंगे। हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। हम कौन सा प्रोजेक्ट लेते हैं, हम ये प्रोजेक्ट लेते हैं, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या क्या करनी पड़ेगी वो देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जब आप प्रोफाइल बनाएंगे तो हम यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद हम ये जो SSH जो हमने जनरेट किया है, ठीक है, इस SSH में जाएंगे। ये देखिए पहले से हमारे पास की है, तो इस की को हम डिलीट कर देंगे। क्यों डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये पुराना की है दोस्तों, क्योंकि हमारा सर्वर चेंज हो गया ना, सर्वर चेंज हो गया इसलिए हमारी की भी चेंज हो जाएगी ना। देखिए दिस इज नॉट वेब पेज, नॉट आर लुकिंग फॉर दिस। अभी देखिए ये क्या, अभी अब
पेज नोट फाउंड, कोई बात नहीं, हम गिटहब में फिर से जाते हैं, ये गिटहब आ गया, गिटहब, हम इस सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद हम इस SSH में जाएंगे और देखिए यहाँ पे इस SSH में न्यू SSH की, अभी देखिए ये जो की है दोस्तों, ये की क्या है, गिटहब इंटीग्रेशन, गिटहब इंटीग्रेशन, ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें कौन सी चीज की चाहिए, पब्लिक की चाहिए। क्यों चाहिए पब्लिक की, क्योंकि ये पब्लिकली, क्योंकि यदि ये यदि इंटीग्रेट करना है, कभी आपने देखा है किसी भी वेबसाइट पे आप जाते हैं तो वो क्या कहता है, विथ लॉगिन विथ गूगल, तो वहाँ पे सीक्रेट की डालते हैं क्या, पब्लिकली, जो हमारे पास पब्लिकली है, पब्लिकली क्या है, बेसिकली वो उसके उससे ऑलरेडी कनेक्ट है, कम्युनिकेशन ऑलरेडी, उसकी लिंक जो है ना उस वेबसाइट से बनी हुई है, आपको बस ऑथेंटिकेट करानी है, तो पब्लिकली हम ऑथेंटिकेट करते हैं। बट जब आप पर्सनली उसको लॉगिन करना चाहेंगे, पर्सनली यदि आप लॉगिन करना चाहेंगे तो क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे हमें प्राइवेट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस की को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। अभी यहाँ से आप उसको की मांगेगा, यहाँ से कंफर्म कर दीजिए, तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक, हमारे पास प्रोजेक्ट है, आप कोई सा प्रोजेक्ट नोट टू डू ले लेते हैं, बेसिकली ये पाइथन बेस्ड प्रोजेक्ट है और मैंने आपको यहाँ पे बताया है, आज हमारे पास पाइथन बेस्ड प्रोजेक्ट है। और उसके लिए, इस पाइथन बेस्ड प्रोजेक्ट के लिए दोस्तों एक चीज़ क्या है कि हम अब वेबहुक, मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोला वेबहुक का इस्तेमाल करेंगे। वेबहुक क्या करता है, इमीडिएट यदि डेवलपर यहाँ कोड को पुश करेगा गिटहब में तो इमीडिएट हमारा कोड जो है ना रन होगा, इमीडिएट कोड रन होगा, आप क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों, इमीडिएट हमारा कोड रन होगा, ठीक है। तो उसके लिए जो हम यूज कर रहे हैं प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट का तो हमें उसी प्रोजेक्ट पे तो हमें वेबहुक कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ना, इसलिए हम ये प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे देखिए इस प्रोजेक्ट की यहाँ पे सेटिंग है, यहाँ पे आप डाल दीजिए नोट जो भी है, CD यदि आप, ठीक है यहाँ पे ही रखिए, यहाँ पे आप वेबहुक क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी देखिए ये, अभी देखिए ये पहले पुराना है, अभी देखिए ऑलरेडी यहाँ पे, अभी आप जेनकिंस में जाएंगे तो ये देखिए जेनकिंस का की IP कौन सा है, 206, और यहाँ पे कौन सी IP है, 36.9, तो क्या वो कभी इंटीग्रेट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमने नया सर्वर लिया ना तो IP भी नहीं होगी, तो इसे हमें डिलीट करना पड़ेगा। ऐड वेबहुक में जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, URL डालेंगे दोस्तों, और ये URL कहाँ पे होगा, ये URL ये कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे गिट हब डैश वेब HOOK हुक, और यहाँ पे डालिए स्लैश, ठीक है। और यहाँ पे जो कंटेंट टाइप रहेगा ना, बेसिकली ये एप्लीकेशन जेसन फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करता है, तो हमें JSON को ही रखना है, इसको यहाँ पे वेब हुक करें, ऐड वेब हुक करेंगे। अभी देखिए ये जो डॉट आया ना, डॉट,
ये डॉट, ये ध्यान रखिएगा, ये डॉट जब तक यहाँ पे डॉट ना आए तब तक आप इसे रिफ्रेश करते रहेंगे। यदि आप रिफ्रेश नहीं करेंगे तो आपका वेबहुक वर्क नहीं करेगा। और ये आईपी ऐसा नहीं जो आप पता चले कि आप टेस्ट करने के लिए आपने अभी कॉन्फ़िगर कर दिया, अगले दिन आप जाए दूसरा सर्वर लेके आए, पता चला उसी सर्वर पे आप वेबहुक को कॉन्फ़िगर करेंगे, वो कॉन्फ़िगर सॉरी इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। क्यों इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा? क्योंकि आपने जो प्रीवियस सर्वर यूज किया उसकी आईपी अलग है, और करंटली 2 दिन बाद जो आप सर्वर यूज करेंगे उसकी आईपी अलग है। बट यदि आप इंडस्ट्री में काम करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा चेंज करने एक ही सर्वर रहते हैं उन लोगों के पास, तो आपको बार बार एक ही चीज़ यूज करना पड़ेंगे। लेकिन जब आप क्लाउड प्लेटफॉर्म पे आएंगे एज ए टेस्ट पर्पज से आपको बार बार यहाँ पे ये चेंज करना पड़ेगा। तो अभी हमारा ये सेटअप हो गया है, और यहाँ पे दोस्तों एक सेटअप हमें और करना पड़ेगा। हम जेनकिंस में जाएंगे, मैनेज जेनकिंस में, और मैनेज जेनकिंस में हम प्लगइन्स में जाएंगे। प्लगइन्स में हम अवेलेबल प्लगइन्स में जाएंगे, हमें गिटहब को इंटीग्रेट करना है ना, गिटहब को इंटीग्रेट करना है दोस्तों। ये देखिए गिटहब इंटीग्रेशन, ठीक है। हम बेसिकली प्लगइन्स क्या होते हैं, प्लगइन्स क्या होते हैं, बेसिकली जेनकिंस के फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करता है। तो इसको इंस्टॉल विदाउट रीस्टार्ट, ये देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है, ये हो गया सक्सेस। अब हम ये हमारी जितनी भी चीजें अभी तक हो रही थी ना दोस्तों, ये जितनी भी चीजें हो रही थी हमने क्या किया, हमने सारी चीजें सेटअप कर ली, ठीक है। अब हम प्रोजेक्ट बनाना चालू करेंगे। तो आज मैंने बोला था फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। न्यू पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे 2 टाइप्स के प्रोजेक्ट, एक फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट है और एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। और ये कौन सा है, मल्टी कॉन्फ़िगरेशन प्रोजेक्ट है। इस मल्टी प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट में बेसिकली प्रोजेक्ट नीड ए लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, तब जाके हम लोग यूज करते हैं इसको। क्यों यूज करते हैं, उसमें बेसिकली टेस्टिंग भी है, उसके बाद कंपाइल भी करेगा वो, फिर उसके बाद क्यूए में भी जाएगा। और उसी में यदि पाइपलाइन प्रोजेक्ट प्लस फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट, यदि दोनों चीजें एक साथ इन्वॉल्व हो तो फिर हम कैसे करेंगे, तो फिर हम उसके लिए मल्टी कॉन्फ़िगरेशन प्रोजेक्ट में जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सुटेबल फॉर प्रोजेक्ट दैट नीड्स लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन सच एज टेस्टिंग ऑन मल्टीपल एनवायरनमेंट, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक बिल्ड्स। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं नोड टू डू। हमने क्या किया, हम प्रोजेक्ट अभी जेनकिंस में हमें क्या क्या एक्चुअली हमें रिक्वायरमेंट थी, हमने वो सारी चीज़ें सेटअप कर लिया। और इससे पहले मैंने एक प्रोजेक्ट जो है ना, आप मेरे चैनल्स पे जाएंगे ना तो मैंने पाइपलाइन स्क्रिप्टेड प्रोजेक्ट भी बना के बनाया है। तो आप पाइपलाइन प्रोजेक्ट जहाँ पे ग्रूवी स्क्रिप्ट बेसिकली वर्क होता है, तो आप वहाँ पे भी जा करके जो है ना पाइपलाइन प्रोजेक्ट देख सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे ओके करेंगे। देखिए प्रोजेक्ट में कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें क्या है ना, अभी मैं जाऊँगा फटाफट कर दूंगा तो उससे आपको पता नहीं चलेगा। अभी हम कहाँ जाएंगे, गिट में जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये क्या कह रहा है, रेपोजिटरी यूआरएल, ये किसका यूआरएल मांग रहा है मुझसे, ये किसका यूआरएल मांग रहा है मुझसे, ये हमें गिटहब का यूआरएल मांग रहा है, गिटहब के प्रोजेक्ट का यूआरएल मांग रहा है। और ये प्रोजेक्ट का, और एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए रेड साइन जो है ना HTTPS SSH और गिटहब CLI, हम HTTPS से यहाँ पे क्लिक करेंगे। यदि ये यहाँ पे रहेगा ना तो हालांकि वो भी इंटीग्रेट होगा, ऐसा नहीं है, कभी कभी इशू आते हैं, तो ये हम कॉपी करेंगे इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल, ये क्रेडेंशियल यदि आपका
गिटहब और गिटहब पे कोड, जो एप्लीकेशन जो डेवलपर ने कोड पुश किया है, यदि वो पब्लिक है, पब्लिक में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप भी यदि एक बना लेंगे प्रोफाइल तो आप इसको फोर्क कर सकते हैं। बट यदि आप कंपनी में काम करते हैं तो आप किसी को ऐसे फॉर्क नहीं कर सकते, किसी भी एप्स को। तो मैं उस लेवल में जा करके आपको बता रहा हूँ कि यदि उस लेवल में यदि आपको इंटीग्रेट करना है तो पब्लिक और प्राइवेट की हमें डालनी पड़ेगी। यदि आप नहीं भी डालेंगे ना तो ऐसा नहीं है वो इंटीग्रेट नहीं होगा, हो जाएगा इंटीग्रेट। तो बेस्ट वे हमारा यही है। फिर चाहे आप कहीं भी काम कीजिए, जेनकिंस में जाएंगे, देखिए ये क्या है, SSH यूजर नेम विथ प्राइवेट की जो हमने की, इसीलिए दोस्तों हमने वहां पे एक पब्लिक की जनरेट किया था और एक प्राइवेट की जनरेट किया था। यहाँ पे आप डाल दीजिए टू डाल दीजिए, आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए फॉर इंटीग्रेशन पर्पस। और आपको ध्यान होगा मैंने यूजर नेम जो है, क्योंकि मैंने इससे पहले एक प्रोजेक्ट बना के बताया था। बेसिकली मैंने एक प्रोजेक्ट एक और बनाया था, उस पे मैंने क्या किया था कि मैंने एक सर्वर लिया था और सर्वर पे जाके हम कमांड को रन कर रहे थे। यदि हमें इमेज बनाना हो तो क्या होगा, यदि हमें इमेज बनाना हो तो सर्वर पे जाके हम कमांड बनाते थे, डॉकर बिल्ड और कंटेनर क्रिएट करते थे। मगर अभी जो मैं बनाऊंगा एक्चुअली ये कौन ऑटोमेट करेगा, जेनकिंस करेगा सारा काम, इसलिए जेनकिंस करेगा। तो जेनकिंस के बारे में तो हमने बता दिया है, डॉकर को जेनकिंस के बारे में हमने डॉकर के यूआरएल को हमने बता दिया है। ठीक है, कि हम जो इमेज बनाएंगे तो हमारा कौन सा यूजर इमेज बनाएगा, जेनकिंस बनाएगा। ठीक है, जेनकिंस बनाएगा। बट डॉकर इंस्टॉल किस पे है, कौन से सर्वर पे है, उबंटू सर्वर पे है। ठीक है, और उस सर्वर का यूजर कौन है, उबंटू। इसलिए यहाँ पे हम जेनकिंस नहीं डालेंगे दोस्तों, क्योंकि ये कम्युनिकेट किससे करेगा, सर्वर से कम्युनिकेट करेगा। और वो सर्वर जो कम्युनिकेशन होगा सर्वर से, वो कम्युनिकेशन कौन से यूजर, उस सर्वर का यूजर कौन है, उबंटू। ये हमारा उबंटू, ये उबंटू, देखिए ये उबंटू, ये हमारा सर्वर। इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो यूजर नेम डालेंगे ना, उबंटू डालेंगे, और यहाँ पे प्राइवेट की डालेंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या है, प्राइवेट की ऐड करेंगे। और ये प्राइवेट की दोस्तों हमें कहाँ से मिलेगा, हमें ये यहाँ से मिलेगा। कॉपी करेंगे और दोस्तों यहाँ से सारी चीजें डॉट से लेकर के वो सारी चीजें कॉपी कीजिएगा। एक भी यहाँ से डैश छूटा ना तो फिर वो प्रॉब्लम करेगा। यहाँ पे आप पेस्ट कीजिए इसको और इसको यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ये हो गया। अभी देखिए अभी हम कौन से ब्रांच में हैं, मास्टर ब्रांच में। अभी देखिए क्या होता है, देखिए यहाँ पे मास्टर ब्रांच, जब आप कंपनी में दोस्तों काम करते हैं ना तो वहाँ पे क्या होता है, टेस्टिंग डिपार्टमेंट अलग होती है, जिसको ब्रांच बोलते हैं, टेस्टिंग ब्रांच, टेस्टिंग डिपार्टमेंट। डेवलपमेंट ब्रांच अलग होती है और उसके बाद प्रोडक्शन ब्रांच अलग होती है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे इस मास्टर पे टेस्टिंग ब्रांच, डेवलपमेंट ब्रांच एंड प्रोडक्शन ब्रांच, यहाँ पे जिस ब्रांच पे वो कोड रखा हुआ है वहां पे वो ब्रांच हम डालेंगे। देखिए यहाँ मास्टर है ना,
तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, बिल्ड स्टेप में जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे मास्टर, यदि हम टेस्टिंग ब्रांच में काम करेंगे ना तो वहाँ से टेस्टिंग ब्रांच सेलेक्ट करके यहाँ पे टेस्टिंग डालेंगे। तो ये बिल्ड स्टेप में जाएंगे, बिल्ड स्टेप में हम क्या लिखेंगे, हम फ्री स्टाइल सेल्स स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं दोस्तों, सेल्स स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेल्स स्क्रिप्ट लिखेंगे। सब चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, सिंपल हम सेव करते हैं और कोड को जो है ना हम लेके आते हैं अपने जेनकिंस पे। तो जेनकिंस पे कोड लाने के लिए हम क्या करेंगे, बिल्ड नाउ करेंगे। देखिए ये देखिए ये 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 क्या है, करेक्ट। हमारा कोड जो है, हमारा कोड कहाँ पे आया दोस्तों, हमारा कोड कहाँ पे आया, बता सकते हैं कोड कहाँ पे आया, बताता हूँ कोड कहाँ पे आया। देखिए इस कंसोल आउटपुट पे जब हम जाएंगे ना, इस कंसोल आउटपुट पे, तो आपको सारी चीजें बताएगा। देखिए देखिए ये कंसोल आउटपुट पे हम आ रहे हैं। कंसोल आउटपुट पे आप देखेंगे तो इसमें क्या किया है, बिल्डिंग वर्क स्पेस। ये वर्क स्पेस दोस्तों क्या है, ये वेयर है, ये जेनकिंस की होम डायरेक्टरी है। होम डायरेक्टरी वेब फोल्डर में लिव फोल्डर है, लिव फोल्डर में जेनकिंस फोल्डर है, उस जेनकिंस फोल्डर में वर्कस्पेस नाम की फोल्डर है, फोल्डर है, और उस फोल्डर में जो हमने फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट का नाम दिया है नोड टू डू, वो। तो दोस्तों क्या हमें इस फोल्डर में अभी जो हमने गिटहब से कोड हम लेके आए हैं, तो क्या वो कोड इस फोल्डर में हमें मिलेगा क्या, चलिए हम देखते हैं। तो हम सीधा क्या करते हैं, सूडो, अभी देखिए डॉट एसएसएच में है, तो एक सीडी डालेंगे ना तो हम इस एक बैक चले जाएंगे, बैक, देखिए बैक चले जाए, जैसे आप वो विंडो में जाते हैं ना वैसे यहाँ पे सीडी में जाएंगे, हम यहाँ तक कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, ठीक है, और एंटर करेंगे। देखिए हम किस में चले गए, हम इस फोल्डर में चले गए, वेर, वेर फोल्डर में लिब फोल्डर है, लिब फोल्डर में जेनकिंस फोल्डर है, जेनकिंस फोल्डर में वर्कस्पेस फोल्डर है, यहाँ पे हम एलएस करते हैं, एलएस करते हैं। देखिए जो हमने फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट नाम दिया था वो, अब इसके अंदर हमें जाना है, तो कैसे जाएंगे, सीडी कॉपी, यहाँ पे पेस्ट और एंटर। देखिए हम नोट टू डू जो हमने फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट नाम दिया था ना, हम उसके अंदर चले गए और एलएस करते हैं। देखिए जितनी भी दोस्तों कोड्स थी ना, जितनी भी कोड्स थी हम जेनकिंस पे लेके आ गए। आप जब यहाँ गिटहब में जाएंगे ना तो ये सारी चीजें देखिए, व्यू, डॉकर फाइल, जेनकिंस, ये सारी चीजें देखिए, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए ये डॉकर फाइल, अभी हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे डॉकर फाइल में क्या है, तो कैसे देखेंगे, कैट, क्योंकि डॉकर फाइल से तो दोस्तों इमेज बनता है ना, इसलिए हमें डॉकर फाइल की जरूरत है। और वो दोस्तों डॉकर फाइल कौन देगा, या तो वो डॉकर फाइल आप बना लीजिए, नहीं तो डेवलपर आपको डॉकर फाइल भी बना के देगा। क्यों बना के देगा, क्योंकि वो आपको बताएगा कि इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। अभी देखिए ये डॉकर फाइल है, इस डॉकर फाइल को यदि आप देखेंगे ना तो ये हमारा डॉकर फाइल है। इस डॉकर फाइल से ही दोस्तों इमेज बनता है, इसी डॉकर फाइल से इमेज बनता है। तो देख लेते हैं इस डॉकर फाइल में क्या है। इस डॉकर फाइल में फ्रॉम, डॉकर फाइल जो है, एक तो डॉकर फाइल का जो पहला डी जो होता है वो हमेशा कैपिटल होगा, बाकी उसके अंदर की जो चीजें होगी फ्रॉम, ये फ्रॉम क्या है, जैसे
ये फ्रॉम, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, नोड अल्पाइन। ये अल्पाइन क्या है, ये अल्पाइन क्या है, बेसिकली ये क्या है ना कि एक बेस इमेज है, ये बेस इमेज है, ठीक है, बेस ओएस बोलिए आप, ठीक है। ये अल्पाइन जो है ना बेस इमेज है, और ये बेस इमेज कहाँ से डाउनलोड करेगा, ये डॉकर से डाउनलोड करेगा, ये डॉकर हब से डाउनलोड करेगा। और डॉकर हब हमारे पास है, एक अकाउंट आपका डॉकर हब का भी होना चाहिए। डॉकर हब, ये आपका डॉकर हब है, ये देखिए ये आपका डॉकर हब है, डॉकर हब। आप यहाँ पे देखिए ये बेस इमेज जो है ना इस डॉकर हब से ये डाउनलोड करके लाएगा, और ये सारे कमांड दोस्तों कौन रन करेगा, ये जेनकिंस रन करेगा। देखिए ये अल्पाइन जो है ना वो लेके आएगा, ये जेनकिंस लेके आएगा, पुल करेगा, ऑटोमेटिक आप देखेंगे सारी चीजें ऑटोमेटिक होगी। ठीक है, ये अल्पाइन इस बेस इमेज पे जो डेवलपर ने कोड लिखा है, ये वर्क dir क्या करता है, ये वर्क डायरेक्टरी है, ठीक है, वर्क डायरेक्टरी नाम का एक फोल्डर है। हम इसी वर्क डायरेक्टरी में जितने भी डिपेंडेंसी सॉफ्टवेयर है इसमें कॉपी कर लेंगे, कॉपी डॉट डॉट, ओके। और फिर उस एप्स को रन करने के लिए, उस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए हमें क्या चाहिए, npm। npm क्या होता है दोस्तों, नोड पैकेजिंग मैनेजर, ठीक है। और फिर हम उसको एक बार टेस्ट भी कर लेंगे। और ये क्या करता है दोस्तों, एक्सपोज 8000, इस ये जो इमेज है ना, ये इमेज को जो एप्लीकेशन को जो एक्सपोज करेगा, एक्सपोज करने का मतलब एप्लीकेशन जो एक्सेस होगा वो कौन से पोर्ट से एक्सेस होगा, 8000 से एक्सेस होगा, ठीक है। और ये हमारा कमांड है। तो आइए अब हम कमांड लिखना चालू करते हैं। ये आपका फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट है। हम इस पे क्लिक करते हैं, इसके कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैंने बताया था गिटहब गिटहब हुक, जिसको दोस्तों हम लोग वेब हुक भी बोलते हैं। 3 काइंड्स ऑफ ऑटोमेटिक बिल्ड ट्रिगर्ड, पोलेसियन, गिटहब हुक और बिल्ड पीरियोडिकली। देखिए 3 टाइप्स ऑफ होते हैं। बिल्ड पीरियोडिकली क्या होता है, बिल्ड पीरियोडिकली जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे स्टार 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 स्पेस स्टार स्पेस स्टार स्पेस स्टार स्पेस ये डाल दीजिए, ठीक है। ये क्या करता है, ये स्टार क्या करता है, ये मिनट है, ये आवर है, मिनट आवर, ये क्या है, मिनट आवर, डे, डे ऑफ द मंथ, और ये वीक ऑफ द मंथ। शायद मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, एक बार मैं इस पे देख लेते हैं। क्रोन टैब पे आइए, क्रोन टैब, आपको कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है ये सब चीज़ें दोस्तों, बस मजाक बना के रखा है। क्रोन में आइए, देखिए यहाँ पे क्रोन डॉट ग्रुप पे जाइए, देखिए यहाँ पे बता रहा है, देखिए मिनट आवर, मैं सही बोल रहा था, डे ऑफ द मंथ, मंथ, और डे ऑफ द वीक, मिनट आवर डे ऑफ द मंथ, मंथ डे ऑफ द वीक। ओनली फॉर स्टार का क्या मतलब होता है, 1 मिनट। यदि आपको 4 घंटे बाद चलानी है तो, यदि आपको 4 घंटे बाद चलानी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 4 डाल देंगे, 8 डाल देंगे, यहाँ पे स्टार डालिए। यहाँ पे आप क्या करेंगे,
यदि आपको 8 घंटे बाद आपका जॉब, मान लीजिए कि डेवलपर ने कोड लिखा, डेवलपर ये चाहता है कि भाई जब मैं घर जाने लगूँ ना तो उसके बाद जो है ना अपने जेनकिंस जॉब को रन करना, तो हम क्या करेंगे, हम सेटअप कर देंगे, यहाँ पे 8 डाल देंगे, तो वो 8 घंटे बाद ही हमारा चलेगा जॉब। अभी यहाँ पे दो चीजें आती है, एक बिल्ड पीरियोडिकली है और एक पोल एससीएम है। बिल्ड पीरियोडिकली और पोल एससीएम दोनों में हम लोग स्टार फैसिलिटी यूज करते हैं, बट दोनों का काम थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? पोल एससीएम क्या करता है, पोल एससीएम क्या करता है, पोल एससीएम क्या करता है, जो भी आप यहाँ पे टाइम सेट करेंगे ना, 2 मिनट 4 मिनट, तो पोल एससीएम क्या करेगा, मान लीजिए आपने यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ पे आपने 4 लिखा, तो ये जेनकिंस क्या करेगा, हर एक 4 मिनट के बाद जो है ना, हर एक 4 मिनट के बाद जेनकिंस के पास जाएगा, उससे पूछेगा कोई अपडेट, तो जेनकिंस बोलेगा नहीं कोई अपडेट नहीं है। तो यदि कोई अपडेट 4 मिनट के बाद आया तो फिर वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक बिल्ड ट्रिगर्ड होगा और हमारा ऑटोमेटिक जो है ना बिल्ड ट्रिगर्ड होगा, बिल्ड ट्रिगर्ड, ऑटोमेटिकली बिल्ड ट्रिगर्ड आफ्टर 4 मिनट। और यहाँ भी यदि आपने 4 मिनट डाला तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जेनकिंस जेनकिंस गिटहब से नहीं, ये नहीं पूछेगा कोड आया या नहीं आया, या कब आएगा या कितने बजे आएगा, बस ऑटोमेटिकली हर एक 4 मिनट के बाद जेनकिंस अपना बिल्ड ट्रिगर्ड करेगा, हर एक 4 मिनट के बाद। पोल एससीएम क्या करेगा, ये हर एक 4 मिनट के बाद बिल्ड ट्रिगर्ड नहीं करेगा, बल्कि हर एक 4 मिनट के बाद वो पूछेगा जेनकिंस से कोई अपडेट, वो बोलेगा हाँ, तब ये चलेगा। मगर ये बट बिल्ड पीरियोडिकली में क्या बोलेगा, बिल्ड पीरियोडिकली आपको ये बोलेगा दोस्तों कि हमें पूछना नहीं है, बस 4 मिनट के बाद हम अपना सिस्टम रन करते जाएंगे। उससे क्या होगा, आपके सीपीयू यूटिलाइजेशन ये सब वो चलते रहेगा, सीपीयू यूटिलाइजेशन हर एक। अब रियल सिनेरियो में एक प्रोजेक्ट तो होते नहीं, रियल सिनेरियो में 50 प्रोजेक्ट होते हैं, 50 प्रोजेक्ट होते हैं रियल सिनेरियो में, तो उससे क्या होगा, ये किसी से पूछेगा नहीं, ऑटोमेटिक वो रन करता जाएगा। पोल एससीएम क्या करेगा, तो उससे क्या होगा, सीपीयू यूटिलाइजेशन आपका होते रहेगा, अननेसेसरी सीपीयू यूटिलाइजेशन होगा और आपके सर्वर पे लोड बढ़ेगा। बट पोल एससीएम में क्या एडवांटेज है, ये ओनली फॉर 4 मिनट के बाद ही जाके पूछेगा कोई अपडेट, यदि वो बोले कि हाँ अपडेट है तभी चलेगा, यदि कोई अपडेट है तो ही चलेगा। ऑटोमेटिकली बिल्ड ट्रिगर्ड नहीं करेगा 4 मिनट के बाद। बट वेबहुक क्या करेगा, वेबहुक क्या करेगा दोस्तों, वेबहुक क्या करेगा, इमीडिएट, हमें वेट करने की जरूरत नहीं है, डेवलपर ने कोड लिखा, गिटहब पे पुश किया और इमीडिएट हमारा बिल्ड ट्रिगर्ड होगा। तो हमारे 3 तरह के जो है ना बेसिकली बिल्ड ट्रिगर्ड होते हैं, जो हमारा पोल एससीएम है, गिटहब हुक और बिल्ड पीरियोडिकली। तो हम गिटहब हुक देखते हैं कि हम एक हम यहाँ पे वो कर लेते हैं कि तीनों में से आप कोई भी एज पर रिक्वायरमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन मेजरली जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं ये 2 यूज होते हैं, क्योंकि इसमें सीपी यूटिलाइजेशन, क्योंकि जेनकिंस नहीं पूछता, वो ऑटोमेटिक 4 मिनट के बाद रन कर देगा, वो अपना बिल्ड ट्रिगर्ड करेगा वो। तो बेबुक क्या करेगा, बेबुक जैसे ही कोड पुश हुआ वो इमीडिएट ट्रिगर्ड होगा। अभी देखते हैं कैसे होता है, तो इसको हम क्लिक करके देखते हैं। और यहाँ पे एक टाइम, ये देखिए यहाँ पे एक ऐड टाइम स्टैम्प भी है। ये ऐड करने के बाद क्या होगा आपका, ये ऐड करने के बाद क्या होगा, कितने मिनट पे कौन सा जॉब ट्रिगर्ड हुआ है वो आपको बताएगा, कितने मिनट पे कौन सा जॉब ट्रिगर्ड हुआ है। अभी आप देखेंगे ना
मैं बताता हूँ। देखिए अभी अभी मैंने रन नहीं किया ना, लेकिन मैं इसे ऐड करता हूँ फिर दिखाता हूँ। ऐड टाइम स्टैम्प, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम सेल स्क्रिप्ट लिखेंगे, ठीक है। सेल स्क्रिप्ट जो हम यहाँ पे लिखेंगे, बेसिकली हमारे पास पहले से लिखी हुई है, तो ज़्यादा अपना टाइम खराब ना करते हुए बस सिंपल पेस्ट कर देंगे। मैं वो बता देता हूँ, मैं बताऊँ ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं हर एक चीज़ आपको बताऊँगा, बस टाइम बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं बता पाऊँ, क्योंकि लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा ये, ठीक है। अभी देखिए क्या है, डॉकर बिल्ड डॉट, डॉट का मतलब क्या होता है, इसी डायरेक्टरी में, और हमने वो कौन से डायरेक्टरी में बनाया था, एप्स नाम की एक डायरेक्टरी बनाई थी, उसी डायरेक्टरी में जो है ना हमारा इमेज बनना चाहिए, तो हम उस डॉकर फाइल से इमेज बनाएंगे। तो ये उसकी कमांड्स है। ये क्या है, हमने इमेज का नाम दिया है, हमने ये इमेज का नाम दिया है, ठीक है, हमने इमेज का नाम दिया है। ये क्या है, डॉकर, और उस इमेज से क्या बनेगा, कंटेनर बनेगा, क्योंकि हमें कंटेनर में एप्स को डिप्लॉय करना है। इस कंटेनर में तो हम डिप्लॉय करेंगे। अभी देखिए हम इमेज से कंटेनर बनाएंगे। कंटेनर क्या बनाएंगे, डीमन मोड में। डीमन मोड का मतलब क्या होता है, वो अपरे, क्योंकि जब भी हम कंटेनर बनाते हैं, यदि डॉकर रन आईटी यहाँ पे डालेंगे तो हमेशा वो, यदि हम डी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमेशा स्टॉप कंटेनर बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए यहाँ पे एक, ये देखिए मैंने बोला कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट में भी सही चीज़ नहीं आई। ये देखिए यहाँ पे हमें एक डैश लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ हमने नाम दिया है टू डू, ठीक है। और ये इमेज से, इस इमेज से कंटेनर बनेगा, तो हमने यहाँ पे नाम दिया है, ये क्या है, पोर्ट। ये कमांड है डेमन मोड, इसका नाम हमने नाम दिया है। और हमने जब इमेज बनाया था, ये जब इमेज बनेगा तो कौन से पोर्ट पे एक्सपोज था, एक्सपोज कौन से पोर्ट पे था, ये देखिए 8000 पोर्ट पे एक्सपोज था, 8000 पोर्ट पे वो एक्सपोज था। 8000 पोर्ट ये, और ये 8000 पोर्ट क्या है, बाहर का बंदा, बाहर का यूजर्स यदि एक्सपोज करना चाहे एप्लीकेशन को, तो कैसे कैसे एक्सेस करेगा, इस 8000 से एक्सेस करेगा। तो ये कंटेनर के बाहर का 8000, ठीक है, और ये कंटेनर के इनसाइड द 8000। और ये हमारा ये इमेज है दोस्तों, ये इमेज नेम है, ये इसी इमेज से तो ये कंटेनर बनाएगा, इसलिए हमें यहाँ पे ये डालना पड़ेगा। यहाँ पे हम कर देते हैं सेव, ठीक है। अब ये सारी चीज ओके है, हमने वेबहुक भी शायद वहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया है ना। तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं हम यहाँ पे बिल्ड नाउ ना करके ऑटोमेटिकली बिल्ड ना हो, ऑटोमेटिकली ये हो, तो हम क्या करते हैं, हम गिटहब में कुछ चेंजेस करते हैं, हम गिटहब में चेंजेस करते हैं। आइए गिटहब में चेंजेस करके देखते हैं। व्यू में जाते हैं और टू डू ईजीएस में जाते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाएंगे, एडिट करेंगे, ग्रोथ यहाँ पे है, इसको हम ग्रोथ, ये देखिए हमने यहाँ पे चेंजेस किए और इसको हमने कमिट किया, ठीक है। अभी आप ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये रन हुआ, देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, ये रन हुआ, हुआ या नहीं हुआ ना, ये रन। देखिए हमने यहाँ पे बिल ट्रिगर नहीं किया, क्या हमने बिल ट्रिगर नहीं किया ना, हम कहाँ पे चेंज किए, हम इस गिटहब में चेंज किए। मतलब क्या हुआ, गिटहब में हमने चेंज, बस एक टाइम के लिए आप ये मान लीजिए कि आई एम ए डेवलपर। डेवलपर क्या, आप डायग्राम पे आइए, डेवलपर का काम क्या है, डेवलपर का काम है, यहाँ है डेवलपर, डेवलपर कोड लिखेगा,
वो कोड को गिट में पुश करेगा, ठीक है। डेवलपर कोड लिखेगा, बेसिकली वो गिट प्लेटफॉर्म पे कोड लिखता है। एक डेवलपर कोड लिखता है तो गिट प्लेटफॉर्म पे कोड लिखता है। गिट से वो किस में पुश करेगा, गिटहब में पुश करेगा। तो एक टाइम पे मान लीजिए कि हम डेवलपर हैं और डेवलपर ने अपने कोड्स को गिटहब में पुश किया, कुछ चेंजेज किया, क्योंकि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे मैनुअल चेंजेज किए जा करके। तो एक डेवलपर भी यदि पुश करेगा तो कोड में तो मैनुअल चेंजेज हो ही जाएंगे ना। तो जैसे ही चेंजेज हुए होगा, हमारा ये क्या करेगा, हमारा ये क्या करेगा, जेनकिंस वेब हुक के थ्रू क्विकली बिल्ड करेगा। देखिए कंसोल आउटपुट पे जाइए। अभी देखिए मैंने बोला था इससे पहले कि ये देखिए ये टाइम स्टैम्प एक जगह मैंने वो किया था। ये देखिए ये टाइम आपको क्या बता रहा है, ये देखिए किस टाइम पे क्या किया, वो हर एक चीज आपको बता रहा है। देखिए किस टाइम पे क्या किया। देखिए आप जब यहाँ जाएंगे ना, ये देखिए, इसलिए दोस्तों मैंने सारी चीजें जो है ना सेटअप करके पहले ही रख लिया कि हमें एक्स्ट्रा हमें कुछ सेटअप करने की जरूरत ना पड़े। किस टाइम पे क्या किया, कितने टाइम लगा। अभी देखिए मैंने क्या बोला आपको, डॉकर फाइल से वो एक इमेज बनाएगा, ठीक है। ये कौन बनाया इमेज, हमने मैनुअली कमांड नहीं चलाया, हमने मैनुअली इस पे कमांड नहीं चलाया दोस्तों। कमांड कौन चलाया, जेनकिंस चलाया। और जेनकिंस जो कमांड चलाया तो क्या किया, फर्स्ट स्टेप में क्या किया वो, फ्रॉम डॉकर, डॉकर लाइब्रेरी में देखिए अल्पाइन, ये क्या है, अल्पाइन नोड अल्पाइन। ये बेस इमेज जो है ना दोस्तों, ये बेस इमेज क्या किया, ये डॉकर फाइल में आप आइए, ये बेस इमेज क्या किया, ये पुल किया। कहाँ से पुल किया, कहाँ से पुल किया, इस डॉकर हब से पुल किया। आगे देखते हैं क्या क्या किया ये। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में जाइए, वर्क डायरेक्टरी बनाया, ठीक है। ये एक फोल्डर बनाया, इस फोल्डर में उसने क्या किया दोस्तों, कॉपी किया। कितने मिनट में कॉपी किया, देखिए सेकंड भी नहीं लगा उसे, सेकंड से भी कम टाइम में, देखिए 0.1 सेकंड में इसने कॉपी किया। फिर कॉपी करने के बाद इसने क्या किया, नोड पैकेजिंग मैनेजर को इंस्टॉल किया, जो हमने डॉकर फाइल में लिखी है। देखिए डॉकर फाइल पे हमने जो लिखा है। फिर देखिए इसने क्या किया, देखिए 4x5, ठीक है, ये क्या है 5x5। उसके बाद इसने क्या किया, टेस्ट किया। ये देखिए 1 मिनट में बस इतने सारे काम जो है ना इसने किए। उसके बाद 5 में क्या, ये रन टेस्ट किया। फिर उसके बाद उसने क्या किया दोस्तों, इमेज से वो डॉकर फाइल से उसने इमेज बनाया, ठीक है, इमेज बनाया। देखिए इमेज का नाम होगा कहीं पे जो हमने नाम दिया था। देखिए इमेज का नाम हमने क्या दिया था, इमेज, ये हमारी इमेज है। इमेज का नाम हमने क्या दिया था, नोड ऐप। नोड ऐप हमने इमेज का नाम दिया था, और इसी नोड ऐप इमेज से इसने, ये देखिए ये ये देखिए टू, देखिए एक्सपोर्टिंग टू इमेज, ठीक है। ये हमारा इमेज को भी इसने डन किया। और इसने क्या किया, इस इमेज से इसने एक कंटेनर बनाया। देखिए ये कंटेनर बनाया, ठीक है, कंटेनर बनाया। और इस कंटेनर पे डिप्लॉय करेंगे एप्स। तो वो कौन से पोर्ट पे दोस्तों चल रहा था हमारा, 8000 पोर्ट पे चल रहा था। तो 8000 पोर्ट को हमें सिक्योरिटी ग्रुप में जा करके, हमें इनबाउंड में जाने के बाद हमें ऐड करना पड़ेगा ये 8000। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या है,
सिक्योरिटी गार्ड का काम है आउटसाइड द यूजर्स, यदि यूजर्स के लिए एक्सेसिबल करना है तो ये 8000 हमें एक्सेस करना है। मान लीजिए कि हमें एक्सेस करना है, उसको तो हमने सर्वर पे डाला, आई एम ए यूजर, मैं क्या हूँ, आई एम ए यूजर, मुझे एक्सेस करना है, तो कैसे करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन कौन से पोर्ट पे एक्सपोज हुआ है, 8000 पोर्ट पे। डिटेल में जाएंगे, पब्लिक में जाएंगे, यहाँ कॉपी करेंगे और यहाँ पे 8000 डालेंगे और एंटर कीजिए। देखिए DevOps इज ग्रेट प्रोफाइल फॉर ग्रोथ, देखिए हुआ ना। तो दोस्तों मुझे ये बताइए, क्या हमने चेंजेस किए कुछ, हमने क्या किया, हमने एक सारा सेटअप बनाया, सारा सेटअप हमने रेडी किया, ठीक है, हमने तो छुआ भी नहीं, हमने जेनकिंस में सारी चीजें सेटअप की। और ये टाइम आपको बता रहा है, मैंने ये भी बताया जो बिल्ड करेगा कौन से फोल्डर्स पे सारे कोड्स को लेके आएगा, इस फोल्डर में सारे कोड्स लेके आया, वो लेके आया, फिर वो क्या किया, इमेज बनाया, फिर क्या किया, कंटेनर बनाया, और ये कौन किया, जेनकिंस किया, सारी चीजें ऑटोमेट किया हमने। आप देखेंगे दोस्तों, मैंने बिल्ड पे भी हमने क्लिक नहीं किया, बिल्ड नाउ पे भी हमने क्लिक नहीं किया, बिल्ड नाउ पे भी हमने क्लिक नहीं किया, हमने बस कोड में चेंजेस किए। और कोड में चेंजेस एक डेवऑप्स इंजीनियर नहीं करता, कोड में चेंजेस एक डेवलपर करता है, डेवलपर पुश करता है सेंट्रल रेपो, जिसको गिटहब बोलते हैं, जिसको गिटहब बोलते हैं, वहां पे वो चेंज किया और ये बिल्ड नाउ ऑटोमेटिक हुआ ना। तो दोस्तों आज का लेक्चर कैसा लगा, ऐसे आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको वो मिल जाएगा, देखिए जो भी आपके डॉकर इमेजेस, देखिए ये डॉकर इमेजेस था, डॉकर इमेज का नाम, ठीक है दोस्तों। अब कंटेनर देखते हैं, डॉकर कंटेनर, डॉकर कंटेनर के क्या कमांड्स हैं, ये देखिए, ये हम यहाँ पे हमने कौन से कमांड चलाए, डॉकर इमेजेस, ये इमेज बनाया, इस इमेज से कंटेनर बना, कंटेनर देखने क्या नाम, डॉकर 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 क्या, डॉकर पीएस, डॉकर पीएस क्या बताएगा, हमेशा रनिंग कंटेनर ही शो करेगा। देखिए ये हमारा 8 मिनट से अप है, और डॉकर पीएस डॉकर -a एंटर कीजिए। ये हमें डॉकर पीएस, ये कमांड क्या बोलता है, ये कमांड बोलता है स्टॉप कंटेनर भी होगा और रनिंग कंटेनर भी होगा, दोनों कंटेनर को ये शो करता है। तो अभी मैंने दोस्तों एक चीज अभी देखिए, यहाँ पे आप बोलेंगे आपने सूडो यूज नहीं किया, इसीलिए यूज नहीं किया हमने सूडो, क्योंकि मैंने दोस्तों एक कमांड रन किया था, और वो कमांड था, कौन से कमांड थे, सूडो यूजर मोड -a g डॉकर, और हमने ये उबंटू, इस डॉकर को हमने ये भी बता दिया था कि उबंटू यूजर जो है इस जब डॉकर के कमांड रन करेगा, जेनकिंस भी रन करेगा, और फिर हमें यदि हमें कुछ करने हैं, यदि हमें इमेजेस देखने हैं, तो कौन यूजर करेगा, उबंटू यूजर यूज करेगा। तो हमने ये भी बता दिया, इसीलिए हमने सूडो नहीं दिया, इसीलिए हमने भी इसे सूडो सुपर यूजर राइट्स नहीं बनाया, हमने सिंपल डॉकर से हमने कंटेनर देख लिया और ये इमेज बना लिया। तो दोस्तों ये हमारा एक लेक्चर था, यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कैसा लगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।